समझा था आत्मा और शरीर में जो भिन्नता, तो मिसाल क्या क्या है? रथ रथी, गाड़ी ड्राइवर, वृक्ष बीज। इसके अलावा आत्मा का भिन्न भिन्न नाम समझे थे, प्राण, सोल, चैतन्यता आदि। और आगे समझे थे कि आत्मा जो है वो 3 सूक्ष्म शक्ति से बने हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है सोचने का कर्तव्य करने वाला, बुद्धि है निर्णय लेने का, फिर जो कर्तव्य हम करते हैं वो बनता है संस्कार। अब इसके बाद आत्मा का रूप, वो आत्मा किस रूप में कैसे देखने में है, वो अति सूक्ष्म है, सितारा मिसल। उदाहरण के तौर पे एक तो रात में जो सितारे हैं उस तरह होते हैं, और मलेरिया के जो कीटाणु है वो कितने सूक्ष्म हैं, तो वैसे ही इन आंखों से हम देख नहीं सकते, ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। फिर आगे है आत्मा का निवास स्थान। तो आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो बिंदी और तिलक लगाने की परंपरा, आत्मा शरीर के दूसरे अंगों में नहीं रहती। इसके बाद इसमें हमने 2 उदाहरण देखे थे। एक तो हार्ट चेंज की बात, अंगुली काटने पर फड़फड़ाते हैं पर थोड़ी देर में वो निस्तेज हो जाते, और पत्थर फेंकने की उदाहरण भी समझे। जैसे हम हाथ में पत्थर लेके पत्थर को दूर फेंकते हैं तो वो तो जड़ पदार्थ है, पर हाथ से अलग होने के बावजूद भी वो बहुत दूर जाकर के फिर गिरता है। तो ऐसे नहीं कि उसमें आत्मा है, तो आत्मा की जो बल है, शक्ति है, वो शक्ति उसमें विद्यमान होती है। जब तक वो शक्ति है तब तक दूर तक गया, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता। फिर आत्मा शरीर छोड़कर जाती कहाँ है? वो जन्म मृत्यु के चक्र में आती है। उसका कारण यही है कि आत्मा 3 गुणों को भोगते हैं, और गुणों के भोक्ता होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों को सेवन करने के कारण वो भोगी है। पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, कभी पाप शरीर नहीं कहते। और जब आत्मा और शरीर के सम्मिलित रूप दोनों मिलके ही उसे जीवात्मा कही जाती है। और ये जो आत्मा और शरीर, ये दोनों की भोजन, उसमें अंतर क्या है? तो ये बात भी हम समझे थे कि आत्मा की भोजन जो है वो ईश्वर के ज्ञान और ईश्वर की सही पहचान के बाद उनको याद करना, स्मरण करना, तो वो है आत्मा की भोजन। और शरीर का भोजन हम रोज देते हैं, दाल चावल रोटी। तो आत्मा के लेशन में इन बातों को हम समझे थे। अब इसके बाद आगे के चित्रों में हमने ये समझा था कि हम जो आत्मा है इस सृष्टि पर कहाँ से आए, या हम सभी के पिता कौन है, उनका भी धाम क्या, हमारी असली घर क्या है, कहाँ है। दुनिया में कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति धाम पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पधारते हैं। तो क्या मोक्ष या मुक्ति ये सब संभव है? तो हम इस 3 लोक के चित्र में इन बातों को समझ सकते हैं। तो 3 लोक, तो त्रिलोकीनाथ सभी सुने हैं, तो तीनों लोगों को नाथने वाले। अब यहाँ पर 3 लोक का अर्थ, एक तो अभी वर्तमान समय हम जहाँ पर है
ये जो सूरज, चांद, सितारों की दुनिया, इस दुनिया को कहा जाता है साकारी मनुष्य लोक, जो आवाज की दुनिया है। अब इससे ऊपर आकारी लोक दिखाया गया, जहाँ त्रिदेव को बैठे हुए दिखाया। तो ऐसे ऊपर कोई आकारी लोक नहीं है, ये बुद्धि की स्थिति है। और इससे ऊपर जो दिखाया गया लाल रंग, एक दुनिया, प्रकाश की दुनिया, तो ये है तुरिया धाम। हिंदू में कहते हैं परम धाम, जैनी लोग कहते हैं उसे तुरिया धाम, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम वर्ल्ड या सोल वर्ल्ड। तो हर धर्म में उस परम धाम को मानते हैं। तो ये परम धाम 5 तत्व से परे है, छठा तत्व है जो सदा प्रकाशित है और तुरिया है। अब ये जो परम धाम है, इस परम धाम में हम सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव निवास करते हैं। अब परमपिता शिव जो आत्माओं के पिता, तो वो भी आत्मा की तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब हम सभी आत्माएं उस परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आए थे। और ये सृष्टि, शेक्सपियर ने भी कहा है, सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब एक्टर्स हैं। तो परम धाम में पाठ बजाने, परम धाम से जब इस सृष्टि पर हम पाठ बजाने आए, फिर इस सृष्टि में ही नाटक करते करते नाटकशाली को ही अपने घर समझ लिए, असली निवास स्थान समझ लिए। और थोड़े समय के संबंधियों को हम अपने सगे संबंधी समझने लगते हैं और असली माता पिता को, अपने घर को, अपने सही पहचान को हम भूल जाते हैं। हमारी ये जो आत्मा है, परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, शरीर रूपी वस्त्र को बदलते हैं। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण आत्मा कमजोर हो चुकी है, और उस कमजोर हो गई है आत्मा, उसकी मिसाल एक तो उदाहरण, जैसे कोई बीज को अगर बार बार बोया जाए तो वो जो वृक्ष को जन्म देगा वो वृक्ष कमजोर होगा। और महाराणा प्रताप की तलवार, कोई आज तक उसे हिला नहीं पाते हैं, उठा नहीं पाते। तो आत्मा तो कमजोर हुई है, इसकी प्रूफ है। अब इसके अलावा परम धाम में हम सभी आत्माएं शिव बाप के नजदीक रहते हैं या दूर, वो भी चित्र में देखने में आता है। जो जितना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं, वो उतना शिव के उतने नजदीक, और उनों की संख्या बहुत कम। और जो जितने निष्कृष्ट कर्म करते हैं, वो उतना परमात्मा बाप से दूर और पृथ्वी के नजदीक, और वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं और स्थूल होते हैं, जड़त्वमयी होती है, कम बुद्धि वाले होते हैं, निष्कृष्ट कर्म करने वाले होते हैं, जिसके कारण वो परमात्मा बाप से दूर होते हैं। और ऐसों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इस परम धाम में जो रहने की आत्माओं का क्रम है, तो पहले जड़त्वमयी आत्माएं, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, फिर कीटाणु, फिर पेड़ पौधे की आत्मा। तो शिव बाप के नजदीक तो देवात्माएं, फिर मनुष्य आत्माएं, फिर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीटाणु, पेड़ पौधे, इस तरह की क्रम की आत्माएं। अब उस परम धाम से सभी आत्माएं इस सृष्टि पर आ रहे हैं, जिसके कारण आज सरकार के इतने प्रयास करने के बावजूद भी जनसंख्या में कोई कटौती नहीं होती है, क्योंकि उसका राज यही है। एक बार जो परम धाम से इस सृष्टि पर आ गए, वो वापस जा नहीं सकते। और जो परम धाम में अभी तक भी है, वो परम धाम से आ रहे हैं
तो जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही। और ये जो परम धाम है, ये परम धाम सिर्फ ऊपर नहीं है, चारों ओर है। ये तो पृथ्वी के हिस्से को दिखाया गया चित्र में। तो पृथ्वी, उस गोल पृथ्वी की चारों ओर है वायुमंडल, वायुमंडल की चारों ओर है स्पेस, और स्पेस की चारों ओर है परम धाम। स्पेस तक, वायुमंडल तक पहुंच तो जाते हैं, पर परम धाम तक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो है आत्मलोक, परम धाम, शांति धाम। वहां सिर्फ आत्माएं ही जा सकती है, शरीर के साथ नहीं। अब कह देते हैं मरने पर स्वर्ग पधारते हैं, तो ऐसे कोई ऊपर स्वर्ग पधारने का स्थान नहीं है। इस सृष्टि में ही सुख दुख की स्थिति हम आत्माएं भोगते हैं। तो ये तीन लोक में परम धाम आत्मलोक है, वहां से हम सब इस सृष्टि पर आए हैं। और सूक्ष्म वतन, जो बीच का पोर्शन आकारी दुनिया कहा गया, जहाँ देवता को दिखाया है, तो वो कोई ऐसे देवलोक नहीं बने हैं जहाँ त्रिदेव को बसे हुए दिखाया गया है। तो ये बुद्धि की स्टेज है कि आत्माएं जब इस देह की दुनिया से उपराम हो जाती है, तब वो आकारी लोक के वासी बन जाते हैं। तो ये तीन लोग समझ। अब उसके बाद परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। तो दिव्य कर्तव्य में एक आश्चर्यजनक बात, चित्र कैसे दिखाया जाता है, निराकार ज्योति बिंदु शिव या फिर शिवलिंग, और उसके चारों ओर कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो निराकार किस प्रकार कर्तव्य कर सकते हैं, जब वो साकार में आएंगे तभी संभव है। तो परमात्मा के गुणों को हम लिख नहीं सकते। कहा जाता है सब धरती कागज करो, कलम करो, बन रहा है। सात समुंदर मशी करो, गुरुगुण लिखा ना जाए। वो असीम है, अनंत है, उन्हें सीमा में बांध नहीं सकते। तो साकार शरीर का आधार लेकर ही कर्तव्य करते हैं। अब चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर शिव ज्योति को दिखाया गया और नीचे त्रिदेव को दिखाया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इन तीनों के द्वारा कर्तव्य करते हैं। पर भगवान के बारे में दुनिया में अनेक प्रकार की मान्यता है कि भगवान के सत्ता के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। अगर ऐसी बात होती तो आज दुनिया में इतनी अनाचार, पापाचार, दुराचार क्यों? दूसरी बार भगवान चमत्कार नहीं कराता। दुनियावी बाबाएं, साधु संत होते, वो चमत्कारी बाबाएं होते, वो भी थोड़े समय के चमत्कार दिखाते हैं और लोगों के बुद्धि को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। पर आज तक कोई भी चमत्कारी बाबा स्वर्ग स्थापन करके नहीं दिखाया, क्योंकि वो थोड़े समय की प्राप्ति करवाते हैं और ईश्वर सदाकाल की प्राप्ति करवाते हैं, जिसके कारण हर घड़ी ईश्वर या अंत क्षण में भी ईश्वर ही याद आता है। ये भी मान्यता है भगवान सभी का भाग्य लिखता है, पर भाग्य नहीं लिखता, भाग्य बनाने का मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर जो चलते हैं वो स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ये भी मान्यता है भगवान ने सूरज, चांद, सितारों के निर्माण की, पर ऐसी बात नहीं है। सूरज तो आंख की गोला है। तो ये सब अनादि है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो भगवान का कर्तव्य क्या है? पुरानी दुनिया की विनाश, नई सत्ययुगी दुनिया की स्थापना, और उस नई दुनिया में आने वाली जो आत्माएं हैं उनकी पालना विष्णु के द्वारा। अब इन तीनों मूर्तियों के बीच जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके द्वारा कर्तव्य करते हैं। एक तो दिव्य बुद्धि दाता बताया गया, जिनके पास दिव्य बुद्धि है वो औरों को दे सकता, तो महादेव शंकर को ही तीसरा नेत्र दिखाया जाता है।
कालों के पंजे से छुड़ाने वाला, तो वो महाकाल है, तो कालों के पंजे से छुड़ाता है। अमरनाथ भी कहा जाता है। फिर पतित पावन, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला, तो पतितों को पावन बनाने वाला और पत्थर बुद्धि को पारस बनाने वाला। तो अहिल्या पत्थर बुद्धि जिन्हें दिखाया कि राम जी के स्पर्श मात्र से वो चैतन्यता में बदल जाती है। और नर को नारायण बनाने वाला, जो डिग्री प्राप्त किए हुए होते हैं दूसरों को वही डिग्री प्राप्त कराते हैं। तो जो स्वयं ईश्वर होगा, देव का देव महादेव होगा, तो और मनुष्य को वो देवता बनाएगा। फिर आगे है जीवन नैया को पार ले जाने वाला, तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर चाप जहाज, जिही चढ़ी उतरी पार नर, पूरी शकल संसार। नानक चाप जहाज, ये शरीर रूपी जहाज का आधार लेने से वो शिव पिता का शरीर रूपी जहाज का आधार लेने से ही हमारी शरीर रूपी नैया पार चला जाएगा। फिर आगे है कर्म के गति को जानने वाला, तो 3 प्रकार के कर्म है, सुकर्म, अकर्म और विकर्म। सुकर्म होते हैं अभी वर्तमान समय ईश्वर को पहचानने के बाद जो कर्म करते हैं। अकर्म होते हैं सतत त्रेता युग में, जहाँ हम आत्मिक स्थिति में स्थिर होते हैं। और विकर्म होते हैं द्वापर में, जब देवभान में आके कर्तव्य करते हैं। और सृष्टि वृक्ष के बीज, तो वो स्वयं बीज है, उस बीज के द्वारा ही सारे सृष्टि की विस्तार हुआ है। अब इसके बाद ये तो उनके कर्तव्य समझे। फिर सर्व आत्माओं के पिता, यानी वो जो पिता है, उन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं, पर बात यही है कि उन्हें कोई जानते नहीं, क्योंकि उनका परिचय वो स्वयं ही आकर देते हैं। ईश्वर के लिए मान्यता इस प्रकार है कि वो नाम रूप से न्यारे हैं। तो हम सभी मनुष्य आत्माएं संसार के हर चीज नाम रूप विहीन नहीं है, हर चीज नाम रूप के सहित है। तो ईश्वर कैसे नाम रूप विहीन हो सकते हैं? तो हिंदू धर्म वाले उन्हें शिव के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में। मुसलमान लोग उन्हें अल्लाह के रूप में मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उन्हें गॉड फादर के रूप में मानते हैं। अब हिंदू धर्म में चित्र में दिखाया गया या माना जाता है कि राम और कृष्ण है भगवान, पर राम कृष्ण तो भगवान नहीं है, क्योंकि रामेश्वरम और गोपेश्वरम मंदिर में राम और कृष्ण को भी दिखाया है शिव की उपासना करते हुए। तो वहां भी शिव की पूजा। और चित्र में दिखाया गया मुस्लिम धर्म, तो वहां भी जब हज करने जाते हैं तो शंग अशबद नाम के एक पत्थर रखा रहता है, जिस पत्थर को वो लोग चूमते हैं। तो जहाँ निराकार उपास्य होते हैं तो वहाँ गोल पत्थर को चूमने की बात, तो ये क्या है? ये भी वही बात है जहाँ वो निराकार शिव कोई साकार में आए हुए होते हैं, उन्हें मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में उस ईश्वर के लिए कहा जाता है, बाइबल में भी लिखा है कि वो अंधकार से परे है, वो भी ऊपर की ओर, क्राइस्ट ने भी ऊपर की ओर इशारा किया है और वो गॉड का बच्चा बताया। और बौद्ध धर्म वाले भी एक गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया रखकर अपने दृष्टि को एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। तो वहां भी उस निराकार की मान्यता है। और सिख धर्म में कहा ही जाता है एक ओंकार निराकार, और वो भी ऊपर की ओर इशारा किए। और कहा ही जाता है एक ओंकार निराकार, सतनाम करता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, अयोनि और शंभु भी कहते हैं। तो हर धर्म वाले मानते हैं उस एक पिता, और उस एक पिता को मानने का गायन ही आज तक चला आता है।
कि सबका मालिक एक और कहा ही जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ तक जो 4 चित्र था वो शॉर्ट में रिवीजन हो गया और कल फिर टेस्ट रहेगा तो इन चारों चित्रों में से पूछेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।